डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के दांत टेढ़े होते हैं। ये टेढ़े दांतों की वजूहात क्या होती हैं? थंब सकिंग से, निपल चूसने से या फीडर रख के मुंह में रात को सो जाने से उससे दांत टेढ़े होते हैं। माँ बाप के या मामू चाचा के दांत खराब हैं तो बच्चों में असर आ सकता है, ऑल्दो की ये परसेंटेज बहुत थोड़ी है। अगर ये हो जाए टेढ़े तो फिर अब उनका हाल क्या है? सारे दांत पक्के आ जाएं, वो 12-13 साल की उम्र होती है, उसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। आज से कुछ साल पहले एक नई इनोवेशन आई जिसको हम अलाइनर्स कहते हैं। ब्रेसेस के लगे हुए पेशेंट दांत साफ नहीं कर सकता सही तरीके। ब्रेसेस वाले पेशेंट के मुंह से अक्सर बू आती है। अकल दाढ़ क्या हर शख्स में होती है और इसका अकल से कोई ताल्लुक है? दूध के दांतों के बाद, पक्के दांत के बाद आती है अकल दाढ़ की बारी। अच्छा। अकल दाढ़ आती है 17 से 21 साल में। अब इसका अकल से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि बहुत फासला है दिमाग और दांतों में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के दांत टेढ़े होते हैं, वो सामने वाले दांत आगे पीछे आ जाते हैं, फिर उनको ये तार लगवानी पड़ती है। ये टेढ़े दांतों की वजूहात क्या होती हैं? किस तरह एक आदमी अपने दांतों को टेढ़ा होने से रोक सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह भी हमने थोड़ी देर पहले जो नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम का जिक्र किया था। जब बच्चा फीडर को जोर से सक करता है तो उसका तालु तंग हो जाता है। जब तंग होगा तो दांत तो अपने मुकर्रर तादाद में उगने ही है, वो फिर आगे पीछे उगते हैं। सबसे पहली वजह ये है। दूसरा, वो जो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत सोचते हैं और वो अंगूठा चूसते हैं, तो थंब सकर्स होते हैं, तो थंब भी वही काम करता है जो कि बोतल के निप्पल ने काम किया। बच्चा रख के चूसता चूसता और उसका वो जबड़ा तंग होता होता एक इस हद तक पहुंच जाता है कि जब दांत उगते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती, वो आगे पीछे होते हैं। इसको हम कहते हैं मैल अलाइनमेंट ऑफ टीथ, ऑर्थोडोंटिक इश्यू। इसमें एक थोड़ा सा पोर्शन जेनेटिकली फेमिलियल भी आ जाता है। माँ बाप के या मामू चाचा के दांत खराब हैं तो बच्चों में असर आ सकता है, ऑल्दो की ये परसेंटेज बहुत थोड़ी है। तो ज्यादातर दांतों के टेढ़े होने की वजह एक्वायर्ड है, यानी कि अपनी की हुई, यानी वो हमारी वजूहात से होता है, हमारी अपने की वजह से होता है। थंब सकिंग से, निपल चूसने से या फीडर रख के मुंह में रात को सो जाने से उससे दांत टेढ़े होते हैं। तो अगर ये हो जाए टेढ़े तो फिर अब उनका हाल क्या है? जैसे लोग तार लगवाते हैं, वो ब्रेसेस जिसे हम कहते हैं, वो किस उम्र में आइडियल है, कितनी देर तक लगनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ब्रेसेस हैं, जो तार लगाते हैं, या एक उससे अपर किस्म अलाइनर आ गया, मैं आपको बताऊंगा, ये 12 साल की एज के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि 12 साल की एज ऐसी होती है जिसमें दोनों तरह की डेंटेशन होती है। दूध के दांत भी होते हैं, पक्के दांत भी होते हैं। तो हमने चूंकि पक्के दांतों को सीधा करना है तो हम वेट करते हैं कि दूध के दांत जब सारे गिर जाएं, उसके बाद अब सारे दांत पक्के आ जाएं, वो 12-13 साल की उम्र होती है, उसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। आज से कुछ साल पहले एक नई इनोवेशन आई जिसको हम अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर्स एक मॉडिफाइड किस्म है ब्रेसेस की, लेकिन उसके इस्तेमाल बड़ा आसान है। जो पेशेंट कंप्लायंस है वो अलाइनर में ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा फ़र्क बताता हूँ। आपने देखो छोटी ब्रैकेट्स लगी होती हैं दांतों पे और उनके बीच में तार गुजारते हैं, फिर रबर बैंड से हम उसको ट्रैक्शन देते हैं, फोर्स देते हैं, अंदर के दांतों को बाहर लाते हैं, बाहर के दांतों को अंदर करते हैं, टिल्टेड घूमे दांतों के एंगल सही करते हैं। ये ब्रेसेस में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था, लेकिन ब्रेसेस में कुछ साइड इफेक्ट्स आते थे। तो ब्रेसेस के लगे हुए पेशेंट दांत साफ नहीं कर सकता सही तरीके से। ब्रेसेस वाले पेशेंट के मुंह से अक्सर बू आती है। ऑल्दो कि हम उसके लिए स्पेसिफाइड किस्म के टूथब्रश होते हैं जिनको ऑर्थो ब्रश कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं इससे साफ़ करें, लेकिन बच्चे साफ़ 100% नहीं कर सकते। वो ज़्यादा जोर से साफ़ करते हैं, ब्रैकेट उधर जाती हैं, तार चुभना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सोचा गया कि कोई नई चीज़ बनाई जाए, तो फिर अलाइनर्स बने। ये हार्ड सिलिकॉन के लाइनर्स होते हैं जो कि लगा दिए जाएँ तो नज़र भी नहीं आते। तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी लाइनर्स की अच्छी है ब्रेसेस की निस्बत, उनका पहनना भी आसान है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, ओल्ड इज़ एवर गोल्ड। कुछ जगहों पे लाइनर्स काम नहीं करते, हमें फिर ब्रेसेस पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, ब्रेसेस और अलाइनर्स टेढ़े दांतों को सीधा करने का एक मौसर जरिया है। और ये कितनी देर तक लगा के रखा जाता है? ये डिपेंड करता है कि किस हद तक सीवियरिटी है केस की, शिद्दत कितनी, दांत कितने ख़राब हैं तादाद में, और उनकी जो डिग्री ऑफ मैल अलाइनमेंट कितनी है। ये आमतौर पे 1 साल से लेके 2.5 साल तक हमें लग जाते हैं दांतों को सीधा करने में। अच्छा, मैंने वैसे ये एक अपने एक लतीफ़ा सुना हुआ है, या इसमें कितनी सच्चाई है वो आप बताएंगे, कि जी हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दांत ऐसे ब्रेसेस के साथ सीधे करवाए, उसके बाद वो सब सेट हो गया, उसके बाद उन्हें बुखार हुआ तो दांत दोबारा टेढ़े हो गए, दोबारा फिर उसी तरह के ख़राब से हो गए। अच्छा, नहीं, इसमें इसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो रिलैप्स के लिए बुखार को होना ज़रूरी नहीं है। आप जब दांत सीधे करवा लेते हैं तो हम डेंटिस्ट उन दांतों को उस नई पोजीशन में रिटेन करने के लिए रिटेनर्स लगाते हैं। अच्छा, पहले एक्टिव अप्लायंस से दांत आगे पीछे किए, जब हमें रिक्वायर्ड शेप आ गई तो उसको रिटेनर लगा दिए जाते हैं। जब पेशेंट रिटेनर यूज़ नहीं ना करता तो फिर दांत वापस आते हैं। बुखार का ताल्लुक नहीं, वो एक कोइंसिडेंस हो गया कि बुखार हो गया, लेकिन रिटेनर ना इस्तेमाल करें दांत रिलैप्स में आ जाते हैं दोबारा, ये नहीं फिर वो उसी पोजीशन में आ सकते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अकल दाढ़ क्या हर शख्स में होती है और इसका अकल से कोई ताल्लुक है?
ये मैं यकीन करें इतना एंजॉय करता हूँ, मुझसे सवाल पूछता और मैं हर बार बताने में मुझे उतना ही मजा आता है। बात ये है कि जो दूध के दांत जब गिर के जब पक्के दांत आते हैं वो उम्र होती है 12-13 साल तक। दूध के दांतों के बाद पक्के दांत के बाद आती है अकल दाढ़ की बारी। अच्छा, अकल दाढ़ आती है 17 से 21 साल में। अब देखिए हमें ये अकल है दाढ़ क्या चीज? अजाफी दांत है, ये क्या चीज है मुंह में? नहीं, ये इजाफी दांत नहीं है, ये हमारा मुंह का हिस्सा रही है। लेकिन जब इंसान आग इजाद नहीं हुई थी, इंसान कच्चा गोश्त खाता था, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने 3 दाढ़ें हमारे जिस्म में रखी हुई थी। अब चूंकि एवोल्यूशन होगी, अब फ्राइड चीज़ें आ गई, अब जॉ डेवलपमेंट पूरी नहीं है, जगह तंग है तो अकल दाढ़ टेढ़ी हो जाती है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम आजकल एक्सेसरी टूथ कहते हैं कि फालतू है। ये शायद कुछ अरसे बाद, कुछ 40-50-100 सालों बाद ये आनी बंद हो जाए। जब इसका यूज़ ही नहीं हो रहा तो वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर इसको कहते हैं कि फालतू ऑर्गन है। अब इसका अकल से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि बहुत फासला है दिमाग और दांतों में ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं ये देर से आती है। अकल भी आपको पता है देर से आती है। हम बहुत ज़माने में मार खाते हैं फिर कहीं जाके अकल आती है। तो दाढ़, अकल दाढ़ भी चूंकि 17 से 21 साल की एज में आती है, सबसे आखिर में आती है, ट्रेन का आखिरी डब्बा है, तो इसको अकल दाढ़ कहते हैं। अकल से तो ताल्लुक कोई इसका नहीं। क्या ट्रीटमेंट है? इसका कोई नुकसान होता है होने से? ऐसा तो नहीं है, लेकिन चूंकि टेढ़ी है और ब्रश भी नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे साफ भी नहीं होता, वहाँ पे फूड डिकम्पोजिशन होकर कीड़ा लगता है, फिर वो टेढ़ी होकर अगले दांतों पे दबाव दे रही होती है, तो अगले दांतों में दर्द होती है। जिसकी अकल दाढ़ खराब है उसको यहाँ तक दर्द हो रही है। हमारे पेशेंट हैं, डॉक्टर साहब मेरा सारे दांत काट दो, बहुत दर्द हो रही है। वो सारे दांत खराब नहीं होते, वो एक दाढ़ के प्रेशर से रेफर्ड पेन आगे तक आती है। तो बेहतर है कि ऐसी अकल दाढ़ को फिर निकाल दिया जाए। डॉक्टर साहब, ये पान छालिया आपने जिक्र किया है, ये दांतों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जितना आप खतरनाक शो कर सकते उतना खतरनाक हो सकता है। अच्छा। देखें, अल्लाह ने हमें दांत बनाए हैं हमारे खाने पीने के लिए। पान छालियाँ तकरीबन पत्थर चबाने वाली बात है। अच्छा। ओरल कैंसर का जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो पान और छालिया, क्योंकि केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं ये। हम सारे मुल्क से आते हैं, फिर कई महीने पड़े रहे स्टोरों में, फिर दुकानों पे आपने देखा जो पान बेचने वाले उनके हाथ और वो जिस टब में उन्होंने डुबो के रखा होता है पानी में, वो कितना कंटेमिनेटेड होता है। तो ओरल डिजीजेज और ओरल कैंसर का एक बड़ी वजह पान और छालियाँ। होता क्या है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा के छालियाँ चबाते हैं तो दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ सकते हैं और पड़ते हैं। आप उसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे, छालियाँ चबाते रहेंगे तो क्रैक्स बढ़ बढ़ के दांत के फ्रैक्चर का बायस बनते हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी आती है, दूसरे नंबर पे आपको ठंडा गर्म लगना होता है, और उसके बाद खाना खाने से भी दर्द होता है। तो पान और छालिया एक कुदरती रूटीन से हट के है, तो आप जब भी कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे आप नुकसान उठाएंगे। चाहे सिगरेट की वजह से भी होता है कोई मसला? सिगरेट की वजह से दांतों पे निकोटीन स्टेन पड़ते हैं, और ऑक्सीजन जो मसूड़ों को सप्लाई जा रही है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है निकोटीन की वजह से। तो आपने देखा होगा कि स्मोकर रात के मसूड़े काले काले होते हैं या उनकी वो रंगत वो नहीं होती, तो जो मसूड़ों की ब्लड सप्लाई है वो निकोटीन की वजह से इफेक्ट होती है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो निकले हुए दांत की जगह इम्प्लांट लगाते हैं ना, हम स्मोकर्स को आमतौर पे नहीं लगाते, क्योंकि अच्छा। निकोटीन के साथ उसकी जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग कम होती है, और वो जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं आपके हड्डी उसको जो कबूल करते हैं इम्प्लांट को, उसमें टाइम लग जाता है। तो हम स्मोकिंग से हम मना ही करते हैं।